एक भक्त ने पूछा कि ईशा किस प्रकार ध्यान करते थे। महाराज जी ने सीधे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। ईशा के प्रति महाराज जी का प्रेम अलौकिक था। जब उनसे ईशा के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा वह सभी प्राणियों से एकाकार थी। संसार में सभी के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था। वे ईश्वर से एकाकार हो गए थे। तुम्हें उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। ईशा ने कहा था कि छोटे बच्चे जैसा बनो, कभी कोई ऐसी बात न सोचो और न कहो जिससे किसी को कोई नुकसान पहुँचे। ईशा पर कोई विश्वास नहीं करता, पर हम करते हैं। उन्हें इसलिए सूली पर चढ़ाया गया ताकि उनकी आत्मा सारे संसार में व्याप्त हो जाए। उन्होंने धर्म के लिए अपना शरीर का बलिदान किया। वे मरे नहीं हैं, वे आत्मन हैं और सभी के हृदय में उनका वास है। एक बार एक लड़का पूछने लगा, महाराज जी, क्या ईशा को सचमुच क्रोध आया था? यह बात सुनते ही महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी कोहनी पर झुके और 3 बार वक्षस्थल थपथपाया। आंसू लगातार बह रहे थे। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया। महाराज जी ने ईशा की सत्यता का बोध हर व्यक्ति को करा दिया। महाराज जी बोले, ईशा को कभी गुस्सा नहीं आया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, केवल प्रेम की अनुभूति हुई। उन्हें किसी चीज़ से मोह नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना शरीर भी दे दिया था। उस समय महाराज जी के पास बैठकर हर कोई रोने लगा था। लोग ईशा के पूर्ण भावोद्वेग का अनुभव करने लगे। फिर एकाएक वे बैठ गए और कहने लगे, बुद्ध ने कहा है, आँख की पलक झपकने मात्र से ही आदमी का मन लाखों मील दूर जा सकता है। किसी ने महाराज जी से पूछा कि ईशा की इतनी निंदा क्यों की गई? सभी संतों के साथ ऐसा ही होता है, पर वे हर किसी में केवल प्रेम ही देखते हैं। बुरा ना बोलना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना देखना चाहिए। हर जगह और हर एक में केवल प्यार ही देखना चाहिए। सभी में अच्छाई देखो। एक भक्त ने पूछा कि ईशा किस प्रकार ध्यान करते थे। महाराज जी ने सीधे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। थोड़ी देर बाद महाराज जी बोले, वे स्वयं प्रेम के सागर में खो जाते थे। महाराज जी आत्मा की शुद्धि का आदर करते थे। वे बार बार सब एक कहकर लोगों को व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त किया करते थे। सभी धर्म एक से हैं। वे सभी ईश्वर की ओर ले जाते हैं। हर कोई ईश्वर है। हम सभी में वही रक्त है, हाथ पैर हृदय सब वही है। कोई अंतर मत देखो, सबको समान मानो। शिव की भक्ति प्रेम द्वारा करो। राम और शिव एक ही हैं। राम शिव की पूजा करते थे और शिव राम को पूजते थे। वे केवल एक ही हैं। व्यक्तिगत मतभेदों व कर्म से शिक्षा देना धोखा है। सबको समान देखो। यदि तुम भेदभाव से देखते हो तो कभी भी तुम्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। अपने अंतर में प्रेम की खोज करना सीखो। एक मुसलमान भक्त ने महाराज जी को अपने घर किसी धार्मिक पर्व पर आमंत्रित किया। जब महाराज जी वहाँ पहुँचे तो कुरान का पाठ हो रहा था। महाराज जी को देखते ही
मौलवियों ने पाठ बंद कर दिया। बोले, एक हिंदू की उपस्थिति में हम पाठ नहीं कर सकते। महाराज जी ने पहले तो उन्हें फटकारा, फिर कुरान और सूफी संतों का उद्धरण देकर सभी धर्मों की समानता को समझाया। महाराज जी ने कुछ प्रसाद मंगवाया, उसे मौलवियों तथा अन्य लोगों में वितरित किया। फिर सभी मौलवी और मुल्ला खुश हो गई। उन्होंने फिर पाठ शुरू कर दिया। महाराज जी भी कई घंटों तक उनके साथ पाठ करते रहे। सबसे उत्तम ढंग यह है कि हर रूप में ईश्वर की पूजा करो। हर एक को अंगीकार करना चाहिए और उसमें ईश्वर का वास देखना चाहिए। फिर संत की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्येक प्राणी मेरे ब्रह्म रूप की प्रतिछाया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।